हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर द रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जीजे सेमेस्टर 6 में जो आपका है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसकी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स हैं, ये वो स्टूडेंट जो रियल एनालिसिस बुक पढ़ रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप अपने चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो, मैट्रिक्स स्पेस, सेकंड ओपन एंड क्लोज सेट, ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। अब इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइंड करके जीजे यूनिवर्सिटी में रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पहला चैप्टर बनाया गया है और जिसका नेम क्या है, मैट्रिक स्पेस। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व भी करवाऊंगी और इसके बाद आपको अनसॉल्व भी मिलेंगे। हमने क्या कहा यहाँ पे, मैट्रिक स्पेस, ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक स्पेस। अगर आप कोई स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो जीजे यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता है लेकिन रियल एनालिसिस पढ़ रहा है, तो आप इसके लिए, इन चैप्टर्स के लिए आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जीजे सेमेस्टर 6। इतना तो समझ में आ गया कि हम किन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइंड कर देंगे ना तो जीजे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट चैप्टर बनता है मैट्रिक स्पेस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए भाई। सबसे पहले जैसे कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफाइन मैट्रिक एंड मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस अलग होता है और मैट्रिक अलग होता है। मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक तक डिस्टेंस फंक्शन होता है ना। मैट्रिक क्या होता है, डिस्टेंस फंक्शन को हम मैट्रिक बोलते हैं। और वो डिस्टेंस फंक्शन जो हमारा 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा उसको मैट्रिक स्पेस कहते हैं। चलो, ये डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। इधर क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रैंडमली क्वेश्चन करवाऊंगी, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। इफ डी बी द यूजुअल मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक स्पेस 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। उसमें से यूजुअल मैट्रिक क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 1। डिस्क्राइब S1/8 0, यानी कि SRA दिस इज द ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर कैसे बताते हैं हम, अगर x आपके पास मैट्रिक स्पेस है, सो x बिलोंग्स टू x सच दैट यहाँ पर SRA ओपन स्फीयर की हम बात करें। क्लोज स्फीयर होता है तो हम क्लोज्ड लेकर चलते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। कि हम बताते हैं x अगर नंबर में मैट्रिक स्पेस का लेती हूँ, सो डिस्टेंस ऑफ x एंड a क्या होना चाहिए, r से लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मेरे पास x मैट्रिक स्पेस गिवन है और यहाँ पर कोई ओपन स्फीयर है एंड यहाँ अगर मैं कोई नंबर ले रही हूँ, मैंने क्या कहा, x बिलोंग्स टू x, है ना। ये रेडियस किसकी है भाई, r दिस, और a यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, है ना। तो एक x नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका डिस्टेंस a के साथ r से लेस हो। यानी कि मान लीजिए मैंने ये x पॉइंट ले लिया, तो x और a का डिस्टेंस इस r रेडियस से छोटा होगा, तभी ये इस स्फीयर में जाएगा। अगर मैं ये x पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ तो a और x का डिस्टेंस तो r से ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पर ये पॉइंट इस स्फीयर में बिलोंग नहीं कर सकता। तो हमने स्फीयर को बताया यहाँ पे कि ओपन स्फीयर का मतलब क्या होता है कि x मैट्रिक स्पेस, ये पूरा का पूरा मेरा मैट्रिक स्पेस है, इसके वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस a के साथ क्या हो, r से लेस हो, जिनका डिस्टेंस a के साथ r से लेस हो, वो सारे किस में जाएंगे, ओपन स्फीयर में जाएंगे। तो ये डेफिनेशन होती है ओपन स्फीयर की, है ना। ये कहता है डिस्क्राइब S1/8 0, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। तो इसी डेफिनेशन पर बेस्ड आपको ओपन करना है, ठीक है। सो S1/8 यहाँ पे r की वैल्यू है 1/8 यानी कि रेडियस, ठीक है। a क्या है भाई, a सेंटर है, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को, तो 0 यहाँ पे क्या रहा, सेंटर। मैट्रिक स्पेस x यहाँ पे क्या आगे, मैंने देखो जरा इधर, यूजुअल मैट्रिक है जहाँ पर एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 0 to 1 क्लोज इंटरवल में। तो हमारा यहाँ पे मैट्रिक स्पेस जो होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 1, तो मतलब 0 1 ये पूरा का पूरा मेरा मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे
कि S1/8 0 को डिस्क्राइब करो आप, कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। S1/8, 1/8 फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1/8। अगर आप यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करोगे 0 को सेंटर लेकर के तो ये बना, है ना। तो वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस 0 और 1/8 से लेस होगा वो हमारे स्फीयर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 1, x बिलोंग्स टू 0 1 यानी 0 से 1 के वो सारे पॉइंट सच दैट जिनका डिस्टेंस, x का डिस्टेंस किसके साथ 1/8, x और 1/8 क्या है यहाँ पे 0 to 1/8 रेडियस हो गया, 1/8 हाँ रेडियस। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए भाई r, और सॉरी सेंटर उल्टा बोल दिया मैंने, ए यहाँ पे सेंटर है 0, लेस देन 1/8 होना चाहिए। ये डेफिनेशन आएगी स्फीयर की, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर लो। हमें मीट्रिक स्पेस को कैसे ओपन करना है, मीट्रिक स्पेस को कैसे ओपन करेंगे हम, मोड ऑफ x माइनस 0 लेस देन 1/8, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो x belongs to 0 1 such that x lies between -1/8 to 1/8, राइट। अब आपको पता है कि इधर के पॉइंट तो इसमें जा नहीं रहे, x मेरे पास जो मीट्रिक स्पेस है वो है 0 1, है ना। तो 0 से जो लेफ्ट के पॉइंट हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है वो तो इसमें इंक्लूड होंगे नहीं, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले पॉइंट लेने हैं। तो x के लेफ्ट के पॉइंट्स को हम स्किप कर देंगे, तो 0 to 1/8 आ जाएगा मेरे पास। तो ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा, 0 तो इंक्लूड है ना इसमें, 0 तो इंक्लूड है, 0 पर तो क्लोज ब्रैकेट है, राइट। और 1/8 यहाँ पे x देखो, x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस है 1/8 से, इक्वल नहीं है, है ना, इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको बताएंगे कि मेरे पास 0 1 के वो पॉइंट आ रहे हैं इस स्फीयर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और नेगेटिव पॉइंट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे स्पेस में ये आ नहीं रहे हैं नेगेटिव पॉइंट, 0 to 1 स्पेस है। तो ये आ जाएगा 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट क्योंकि 0 इंक्लूड है, और 1/8 पर ओपन ब्रैकेट बिकॉज x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/8। सो दिस इज योर ओपन स्फीयर S 1/8 0, यानी कि जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 1/8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट अ सबसेट A इज क्लोज्ड, A का सबसेट, A का सबसेट नहीं, सबसेट A इज क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ A क्लोजर इक्वल्स टू A। सबसेट ऑफ A क्या बोल रहा है ये कि A जो है वो मीट्रिक स्पेस का सबसेट है, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस, कहता है ये प्रूव करो कि अगर A क्लोज्ड है तो A क्लोजर A के इक्वल होगा, और अगर A क्लोजर इक्वल्स टू A है तो A क्लोज्ड होगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी डेफिनेशन टिप्स पर होने चाहिए, ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोज सेट और इसके डिराइव्ड सेट क्या होता है ना, तो इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज विद इट्स प्रॉपर्टीज, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं, राइट। सो इधर आपको एडेंट पॉइंट है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, राइट। सो इधर हम करते हैं सोल्यूशन, इसका कैसे करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं A को क्लोज लेकर चलती हूँ, इफ A इज क्लोज्ड we have to prove that A closer equals to A, मुझे ये प्रूव करना है। अगर A क्लोज्ड है तो वो कंडीशन हमें प्रूव करनी है, राइट। सो सिंस A इज क्लोज्ड, अच्छा इसको इफ की बजाय ना लेट कर लीजिए, लेट A इज क्लोज्ड। सो A हमारे पास कैसा है भाई, क्लोज सेट है ना, क्लोज सेट है, क्लोज सेट है तो कंडीशन क्या होती है, कब होता है क्लोज सेट की दो डेफिनेशन होती हैं, एक ए सेट को हम क्लोज कहेंगे जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। सो डी ऑफ ए किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा, डी ऑफ ए यानी कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए, डिराइव्ड सेट यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इम्प्लाइज दैट एक कंडीशन मेरे पास होती है ए क्लोजर, क्या लिखते हैं हम इसको, ए यूनियन डी ऑफ ए, और डी ऑफ ए किसका सबसेट है, ए का ही सबसेट है, दोनों की यूनियन करोगे तो बड़े वाला सेट आएगा, और डी ऑफ ए ऑलरेडी ए का सबसेट है तो ये क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, दोनों की यूनियन कीजिएगा तो ए ही रहेगा, क्यों, क्योंकि डी ऑफ ए सबसेट है ए का, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास ए क्लोजर इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट जब करोगे, कन्वर्सली लेट ए क्लोजर इक्वल्स टू ए, मुझे दिखाना है कि एक क्लोज सेट होगा,
क्लोज सेट के लिए मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि कोई भी सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा तो वो क्लोज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि ए क्लोजर किसके इक्वल, ए यूनियन डी ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है भाई। ए क्लोजर इसके इक्वल होता है। ए क्लोजर यहाँ पे देखिए किसके इक्वल है, ए के, पुट कर दो वैल्यू, ए इक्वल्स टू ए यूनियन डी ऑफ ए। अगर आप डी ऑफ ए और ए की यूनियन करते हो तो आपको ए सेट ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की यूनियन कर रहे हो तो ए बड़ा सेट है, इसलिए दोनों की यूनियन ए आ रहा है ना। दैट मीन्स डी ऑफ ए किसका सबसेट होगा, ए का ही सबसेट होगा। सबसेट ऑफ ए implies that A is closed. By definition of closed set, A is closed set. आप एक लाइन और लिख सकते हो कि here set A contains all its limit points, so A is closed set. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बहुत बार पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन। Show that in a metric space XD, a subset of X is closed if and only if its complement is open. Definitions closed set की दो होती है, दोनों ही प्रूव करनी होती हैं आपको, ठीक है। क्या कहते हैं, मेट्रिक स्पेस XD में एक सबसेट है X का जो कि क्लोज होगा। अगर मैं A सबसेट ले लेती हूँ X का, तो A अगर क्लोज है तो प्रूव करोगे इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और अगर A का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो A को आपको क्लोज प्रूव करना है। अगर ये मैं X मेरा लेकर चलती हूँ मेट्रिक स्पेस, A मैंने कोई सबसेट लिया, ठीक है, तो ये मेरा A सबसेट हो गया, और बाहर का जो भी एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, X माइनस A हो जाएगा। क्लियर। चलो प्रूव कैसे करना है, यहाँ पे हम क्लोज लेकर चल रहे हैं। सो लेट F be a closed subset of X, closed सबसेट ऑफ X। X मैंने लिया क्लोज सबसेट किसका, X का। अगर क्लोज्ड है तो F कंटेन करेगा अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को, कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगर F क्लोज सेट क्लोज सबसेट X का तो सारे लिमिट पॉइंट F के कहाँ जाएंगे, F में ही होंगे। दैट इज यू कैन से दैट D of F, डिराइव्ड सेट ऑफ F किसका सबसेट होगा, F का सबसेट होगा। ठीक है भाई, हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove that F क्या प्रॉब्लम आ रही है आज इसमें, अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो मुझे ये प्रूव करना है F कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, देन F कॉम्प्लीमेंट को अगर ओपन प्रूव करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि F कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी है या एम्प्टी सेट है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक एम्प्टी सेट फाई क्या होता है, ओपन सेट होता है। हर एक एम्प्टी सेट क्या होता है भाई, ओपन सेट होता है। इसलिए हम दोनों कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, इफ F complement is equals to phi, then it is already proved। तो ये F complement क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। If F complement is नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी तो कोई ना कोई एलिमेंट ऑब्वियसली होगा। सो हम ले लेते हैं, अगर ये नॉन एम्प्टी है, so let X belongs to F complement। अगर X F कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो X F में नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट में कोई पॉइंट है तो वो सेट में नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट अगर X F में बिलोंग नहीं कर रहा, X अगर F में बिलोंग नहीं कर रहा, सो वी कैन से दैट X is not a limit point, नॉट अ लिमिट पॉइंट। क्यों भाई, क्योंकि अभी हमने कहा था कि अगर F क्लोज सेट है तो ये सारे अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, ठीक है। अगर X F में बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो X इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और अगर ये F का लिमिट पॉइंट नहीं है, इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो। रीजन क्या देंगे कि F कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। अगर X लिमिट पॉइंट नहीं है ऑफ F का लिमिट पॉइंट नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट अ स्फीयर, देयर एग्जिस्ट
an open sphere SRX such that, या आप यहाँ पे बता सकते हो सेंटर्ड ऑन एक्स, जिसका सेंटर क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि ये सेंटर ही होता है, बताने की भी जरूरत नहीं, ये नंबर हमारा सेंटर ही होता है ना, SRA जो पहले क्वेश्चन किया था हमने। सच दैट क्या कंडीशन होती है भाई, अगर ओपन सेट लिमिट पॉइंट अगर कंटेन नहीं कर रहा तो एक स्फीयर मेरे पास एग्जिस्ट करेगा SRX इंटरसेक्शन F माइनस एक्स इज एम्प्टी होगा भाई। SRX एक ऐसा स्फीयर आएगा जिसका सेंटर क्या है, x है, उसकी अगर इंटरसेक्शन करोगे f के साथ और x को निकाल दोगे तो वो फाई होगा। क्लियर। अब अगर इसका लिमिट पॉइंट नहीं है और मैं x को भी हटा देती हूँ, दैट इज यू कैन से दैट SRX इंटरसेक्शन f इज ऑल्सो फाई। अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम ये बताते हैं कि x के अलावा, x को छोड़कर एक ओपन स्फीयर f के x को छोड़कर अदर पॉइंट्स को भी कंटेन करता है। क्लियर। हम क्या बताते हैं, अगर लिमिट पॉइंट होता है तो ये नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी का मतलब अगर आप x को निकाल भी दोगे, दोनों के इंटरसेक्शन से अगर आप x को निकाल भी दोगे तो भी इसमें कुछ कॉमन पॉइंट मिलेंगे आपको, तब ये लिमिट पॉइंट बनेगा। अगर यहाँ पे हमने x को निकाल दिया फिर भी इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। क्लियर भाई। SRX इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, फाई। इसका मतलब ये हुआ कि SRX F में कंटेन नहीं करता है, डजंट कंटेन F। अगर F में नहीं है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला कि एक मेरे पास स्फीयर आ गया SRX centered on X which is subset of F complement. It means F complement is a neighborhood of X. ठीक है। But X हमने लिया था any arbitrary point. X हमने क्या लिया था यहाँ पे, X belongs to F complement, any arbitrary point of F complement, है ना। So X is any arbitrary point of F complement. So हर एक नंबर F कॉम्प्लीमेंट का हर एक नंबर, उस पर अगर आप यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करते हो उसको सेंटर लेकर के, तो सारे कहाँ जा रहे हैं, F कॉम्प्लीमेंट में। दैट मीन्स F कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। इसका मतलब F कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, ये कंडीशन होती है, F कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो ये हमें प्रूव करना था। क्लियर भाई। चलो अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं इसका। कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली सपोज F कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, क्या प्रूव करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे F कॉम्प्लीमेंट को ओपन लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पे F को क्लोज्ड प्रूव करेंगे। ठीक है। we have to prove that F is closed। हमें प्रूव करना है कि F क्या होगा, क्लोज्ड सबसेट होगा X का। चलो ये भी लिख दो, क्लोज सबसेट ऑफ X। ठीक है। तो ये चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो F कॉम्प्लीमेंट को F को अगर आप क्लोज सबसेट प्रूव कर रहे हो, दैट इज आप क्या प्रूव करोगे क्लोज्ड प्रूव करने के लिए, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट F contains all of its limit points। F को क्लोज प्रूव करने के लिए मुझे दिखाना है कि F अपने सारे पॉइंट को, लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। यानी कि हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, D ऑफ F सबसेट होगा F का। ये मुझे प्रूव करना है भाई। ठीक है, ये प्रूव करना है। चलो अब अगर लिमिट पॉइंट को मुझे दिखाना है कि वो F का नंबर होगा, यानी कि F सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो मैं X एक लिमिट पॉइंट ले लेती हूँ F का, और ये दिखा देंगे कि X बिलोंग्स टू F। ठीक है। सो लेट X इज एनी limit point of F, so therefore we shall prove that, हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे,
x बिलोंग्स टू f। अब मुझे क्लोज प्रूव करने के लिए ये दिखाना था, इसको दिखाने के लिए मैंने लिमिट पॉइंट लिया। लिमिट पॉइंट को मुझे दिखाना है कि वो f में बिलोंग करता है, तो हो जाएगा रिजल्ट प्रूव। ठीक है, चलो x ये जो है वो x में बिलोंग करेगा, ये मुझे प्रूव करना है। चलो कैसे प्रूव करेंगे, यहां से मैं x लिमिट पॉइंट लेकर चली हूं और जो प्रूव करना है दोनों कंडीशंस हो सकती है। सिंस x इज लिमिट पॉइंट ऑफ f, हमने लिमिट पॉइंट लिया ना, तो दो कंडीशन हो सकती है कि x f में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू f, अगर x f में बिलोंग करता है तो रिजल्ट प्रूव। ठीक है, और देन रिजल्ट प्रूव्ड, रिजल्ट प्रूव्ड। और अगर x f में बिलोंग नहीं करता, इफ x डजंट बिलोंग्स टू f, तो x कहाँ जाएगा, f कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। f कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ओपन सेट है, हम लेकर चले स्टार्टिंग में, सॉरी हाँ ठीक है, ओपन सेट है। f कॉम्प्लीमेंट हम लेकर चले कैसा है, ओपन। ओके, बट f कॉम्प्लीमेंट बीइंग ओपन, इसलिए क्या होगा, x का नेबरहुड होगा। दिस इज नेबरहुड ऑफ x, f कॉम्प्लीमेंट x का नेबरहुड होगा। ठीक है, क्योंकि f कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अगर नेबरहुड है सो देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट, तो यहाँ पे एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा सच दैट SRX क्या होगा भाई, f कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो x का नेबरहुड होगा। अगर अपने सारे पॉइंट, x आर्बिट्रेरी नंबर लिया था ना, x सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो एक ओपन स्फीयर यहाँ पे आएगा SRX विच इज सबसेट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर f कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है सो इधर में हम क्या कर लेते हैं भाई, SRX इंटरसेक्शन f, दोनों साइड f से इंटरसेक्शन कर दीजिए, सेम सेट से इंटरसेक्शन किया। ये f और f कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन हमेशा फाई आती है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट SRX इंटरसेक्शन f क्या आ रही है यहाँ पे, फाई, क्या मिल रही है, फाई। इसका मतलब SRX और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, SRX में SRX और f में अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एक भी अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से एक नंबर x को माइनस कर दूं, जो कि इसमें तो ज़रूर है, ओपन सेट में तो ज़रूर है क्योंकि x सेंटर है इसका, है ना, तो ये क्या होगा, फाई होगा। किसकी डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट की। इम्प्लाइज दैट x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ f, ये f का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इम्प्लाइज अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग में लेकर चले थे कि x क्या है, लिमिट पॉइंट। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, x इज एन लिमिट पॉइंट ऑफ f, हम लेकर चले थे कि लिमिट पॉइंट है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या प्रूव करेगी कि आपकी जो अजम्पशन है ना, कौन सी अजम्पशन, ये वाली, ये जो आपकी अजम्पशन है ये रॉन्ग है कि x f में बिलोंग नहीं करता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देगी यहाँ पे, विच इज contradiction, as x is limit point of f, क्योंकि ये f का लिमिट पॉइंट था, है ना। दिस contradiction proves that our assumption is wrong and x belongs to f. अगर x f में belong कर रहा है, it means f implies that f contains all of its limit points implies that f is closed subset of x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ a and b आर सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस xd देन प्रूव दैट a इंटीरियर यूनियन b इंटीरियर सबसेट होगा a यूनियन b इंटीरियर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी मतलब जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी ना, अगर आप उनको कर जाते हो तो ये चैप्टर आपका बहुत लेंथी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ना, चैप्टर बहुत लेंथी है, तो यहाँ से इन क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ओके, चलो देखो, हमें प्रूव करना है कि जो इंटीरियर हम लेकर चलते हैं, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो वो इक्वल होता है, लेकिन यूनियन के केस में हमेशा ये सबसेट होता है।
ठीक है। और हमें ये भी प्रूव करना है कि एग्जाम्पल से बताओ कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इक्वल क्यों नहीं होता है ना, नॉट इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटीरियर के। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है। ओके, दो सबसेट हमें गिवन है, हमें इसको बताना है कि ये इसका सबसेट है। सबसेट कैसे दिखाते हो, इसका एलिमेंट लेंगे, इसमें प्रूव कर देंगे। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। अगर यूनियन में होता है तो वो या तो ए इंटीरियर में होगा या बी इंटीरियर में होगा। ठीक है, इंप्लाइज दैट यू कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, यूनियन के लिए क्या आता है, और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। ठीक है भाई, अगर एक्स हमारा ए इंटीरियर में है या फिर बी इंटीरियर में है, सो देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर्स SR1X, हम यहाँ पे रेडियस अलग अलग लेकर चलेंगे, है ना, एंड SR2X सच दैट, अगर x ए इंटीरियर में होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि SR1X इज सबसेट ऑफ A, कि x को सेंटर मान के अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करती हूँ तो वो A में जाएगा। क्लियर, SR1X क्या होगा, A का सबसेट होगा, एंड SR2X सबसेट होगा B का। ठीक है, यहाँ पे और चलेगा भाई, और की कंडीशन चलेगी, ध्यान रखना, और हम लेकर चलेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक ही सेंटर है x, दोनों का सेंटर एक स्फीयर्स का। ठीक है, अब इसकी रेडियस है R1, या तो ये स्फीयर A में होगा या फिर ये स्फीयर B में होगा, सेंटर दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हम रेडियस को ना कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे भाई, हम ले लेते हैं चूज R इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ R1 R2, इन दोनों में जो छोटी होगी ना वो वैल्यू R ले ली हमने। ठीक है, मान लीजिए कि ये x मैंने सेंटर लिया, एक स्फीयर यहाँ ड्रॉ किया मैंने, एक यहाँ ड्रॉ किया, इसका क्या है R1 रेडियस और इसकी रेडियस क्या है R2, SR1X SR2X। अब हमने क्या कहा कि इन दोनों में जो छोटा होगा ना, मान लीजिए मैं एक R नंबर ले लेती हूँ जो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, और x को सेंटर लेकर के अगर मैं ये स्फीयर ड्रॉ करूँ ये R लेकर के, तो ये तो दोनों में ही आ गया ना, ये इसमें भी आ गया SR1X और इसमें भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लेकर चलेंगे। एक नंबर R मैंने चूज किया विच इज सबसेट ऑफ विच इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ R1 R2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट SRX किसका सबसेट होगा, SR1X का, बिल्कुल होगा। अभी मैंने बताया आपको, ये स्फीयर बना SRX, ये है SR1X और ये है SR2X, तो SRX तो दोनों का सबसेट हुआ ना। ठीक है, ये इसका सबसेट होगा और SR2X सबसेट होगा B का, क्योंकि यूनियन की कंडीशन चल रही है तो और लेकर चलेंगे हम। ओके, इम्प्लाइज दैट आइदर, और ये आप बता सकते हो ये A का सबसेट है, ये B का सबसेट है। अच्छा, SR2 B नहीं SR2 SRX, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ठीक करना है इसको। SRX इज सबसेट ऑफ SR2X और ये किसका सबसेट है, B का सबसेट है। SRX सबसेट A और हम लिख सकते हैं SRX इज सबसेट ऑफ B। अगर SRX A में है या फिर SRX B में है, इसका मतलब SRX belongs to A union B. That means A union B is a neighborhood of X and X belongs to A union B interior. Clear this point? यहाँ पे लिख सकते हो ये लाइन, A union B is neighborhood of X. ठीक है, हमें ये प्रूव करना था। X नंबर हमने किसका लिया था, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर का। कहाँ प्रूव किया, A यूनियन B इंटीरियर। एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए। यू कैन से दैट A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटीरियर। अब आपको बताना है कि ये इक्वल क्यों नहीं हो सकते, ये इक्वल क्यों नहीं हो सकते, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें एक एग्जाम्पल से प्रूव करना है। हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सेट A लिया मैंने 0 1, सेट B ले लेते हैं हम 1 2, क्लोज्ड सेट हमने लिया। ठीक है, देन यहां से निकालो A इंटीरियर 0 1 इंटीरियर। 0 1 का इंटीरियर क्या आता है,
0 1 क्लोज सेट का इंटीरियर क्या आता है कि मतलब मुझे ये दिखाना है कि ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। नेबरहुड के लिए आप ये दिखाओगे कि अगर मैं 0 को सेंटर लेकर के कोई स्फीयर ड्रॉ करती हूँ तो वो स्फीयर पूरा इस इंटरवल में कंटेन करना चाहिए। और ये हम पहले ही कई बार प्रूव कर चुके हैं। 0 1 अगर आप ले रहे हो और आपने 0 को सेंटर लेकर के अगर स्फीयर ड्रॉ किया तो पूरा का पूरा स्फीयर तो 0 1 में नहीं जा रहा, लेफ्ट में पॉइंट निकल रहे हैं, तो 0 इसके इंटीरियर में कंटेन नहीं करेगा, यानी कि 0 इसका नेबरहुड नहीं होगा। ऐसे ही 1 को सेंटर लेकर के स्फीयर ड्रॉ करोगे तो इधर से पॉइंट जा रहे हैं, पूरा का पूरा स्फीयर इस इंटरवल में तो नहीं आया ना, तो 1 इसका नेबरहुड नहीं होगा 0 1 का, तो इसका इंटीरियर क्या आ जाएगा 0 1 ओपन, क्योंकि 0 और 1 इसके इंटीरियर इसके नेबरहुड्स नहीं होंगे। क्लियर दिस पॉइंट। यहाँ पर अगर हम देखें कि इसके बीच के कोई भी पॉइंट ले लो, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आप लेते हो सो 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं, तो आप छोटा ही छोटा स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो जो इसी इंटरवल में आ जाएगा, इसलिए इसके बीच के सारे पॉइंट्स एक ही नेबरहुड होंगे। ठीक है, एंड यहाँ से निकालते हो आप बी इंटीरियर सॉल्व कीजिए 1 2 इंटीरियर, ये भी क्या आ जाएगा ओपन सेट। क्लियर भाई। अब यहाँ से हम करते हैं, पहले तो हम ए यूनियन बी सॉल्व कर लेते हैं, या ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कर लीजिए। हमने निकाल ली वैल्यू 0 1 ओपन सेट यूनियन 1 2। ठीक है, अब यूनियन करो जरा, क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यूनियन करती हूँ तो मतलब इसके भी सारे नंबर इसके भी सारे नंबर आने चाहिए, तो 0 2 ओपन सेट में से हमने 1 को निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 ना इसके पास है ना ही इसके पास है। बात आ गई समझ में। 0 2 2 लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी कीजिए, यहाँ पे 1 इसके पास भी 0 2 1 1 2 2 पूरा का पूरा क्लोज सेट आ गया 0 2 2। यहाँ पे इंटीरियर करो जरा, पूरे का इंटीरियर लेकर चलो, 0 2 2 सेट का इंटीरियर आप करोगे ओपन सेट आ जाएगा। तो ज़रा देखो यहाँ पे ये ए यूनियन बी इंटीरियर इक्वल नहीं है ए यूनियन बी के इंटीरियर के, तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। सो फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि इसमें हमने 1 को निकाल रखा है ना, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर नॉट इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटीरियर। क्लियर भाई। चलो कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है अभी तक। ओके, और इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और 6 सेमेस्टर कॉम्बो कोर्स में जाकर के आप अपने सारे बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए, क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 6th एंड क्वेश्चन 7th आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, और अच्छा 6th तक ही आएगा, 2 ही क्वेश्चन का लीजिए, आगे करते हैं फिर स्क्रॉल। ओके, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं भाई। ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ओके, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, और अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया ना तो ये मान के चलना कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो अपने आप ही, अगर आप खुद को एग्जामिन करोगे और ये सभी क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो मान के चलना प्रिपरेशन बहुत अच्छी है आपकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, है ना। क्वेश्चन 11th, 12th, 13th एंड 14th यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 13th, 14th और 15th। टोटल मेरे पास है 15 क्वेश्चंस। ओके, तो मैट्रिक्स बेस से अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ के करते हो, ऐसे रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी, ऐसे करके जाना कि इसके साथ कोई और थ्योरम आ जाती है उसको हम अटैम्प्ट कर सकें। तो अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने लगता है कि आपको 10 दिन या 15 दिन है और आपको अपना इम्पोर्टेंट सिलेबस कवर करना है, तो अभी सेमेस्टर एंडिंग ऑफर चल रहा है कॉम्बो कोर्स पर, आप उसको एनरोल कर सकते हो। सिंगल कोर्सेज भी अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हैं। न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। कल की क्लास में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।